द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। 11 राज्यों के 93 लोकसभा सीटों पर चल रहे मतदान की प्रक्रिया के बीच भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हुआ है और यह मामला पश्चिम बंगाल का बताया जा रहा है, जहां पर बूथ पर ही सीआरपीएफ की खुली छूट के बीच बीजेपी के उम्मीदवार ने टीएमसी के बूथ प्रेसिडेंट की पिटाई करनी शुरू कर दी, उनके साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। दोनों में पहले बहस हुई और उसके बाद बवाल बढ़ता चला गया। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि यह घटना करने वाले बीजेपी उम्मीदवार को मनोबल कहाँ से मिलता है, कैसे वो सीधे तौर पर बूथ पर ही हंगामा और बवाल काटना शुरू कर देते हैं, कोई रोकने वाला तक नहीं होता है। यहाँ सीआरपीएफ से आप क्या उम्मीद करेंगे जब सीआरपीएफ के गुंडे ही यहाँ इनके साथ खड़े होकर टीएमसी के बूथ प्रेसिडेंट के साथ बदसलूकी करते नजर आते हैं। इस मामले में टीएमसी ने, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने वीडियो भी शेयर कर दिया है और उन्होंने ट्वीट भी किया है। इस संबंध में रिपोर्ट भी छपी है। तो सबसे पहले जरा आप देखिए अपने स्क्रीन पर कि यहाँ पर क्या बवाल मचा हुआ है। इस वीडियो में तो साफ दिख रहा है कि पहले बहसबाजी होती है और उसके बाद कैमरामैन भी हैं, रिपोर्टर्स भी हैं, सीआरपीएफ वाले हैं, पुलिस भी है और बहसबाजी चलते रहती है। फिर सामने में उन्हें दिखाई पड़ता है टीएमसी का एक बूथ प्रेसिडेंट कार्यकर्ता और फिर धीरे धीरे वो जोश में आगे बढ़ते जाते हैं, बहस बढ़ती जाती है, फिर बवाल शुरू हो जाता है, धक्का मुक्की तक बात पहुंच जाती है। ऐसे में ऐसा लगता है कि बीजेपी के गुंडे को खुली छूट दी गई है। इस वीडियो में आप साफ साफ चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि यह घटना क्या है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने इस मामले में जो ट्वीट किया है वो भी जरा अपने स्क्रीन पर देखिए और उसके बाद इस वीडियो को सीधे तौर पर देखिएगा कि किस तरीके का हंगामा भी हुआ है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने लिखा है कि बीजेपी थर्स्ट फॉर वायलेंस नेवर एंड्स। Their MP candidate from Jangipur, Dhananjay Ghosh, stormed in with CRPF thugs and harassed our block president. ECI Election Commission, when will you grow a spine and stand against this hooliganism? इनका कहना यह है कि बीजेपी की जो वायलेंस करने की प्यास है वो सनक कभी खत्म नहीं होती। उन्होंने कहा है कि उनके ही कैंडिडेट धनंजय घोष जंगीपुर से जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उस लोकसभा सीट पर वो तूफान की तरह सीआरपीएफ के गुंडों के साथ पहुंच जाते हैं बूथ पर और ब्लॉक प्रेसिडेंट टीएमसी को हैरेस्ड करते हैं, उन्हें मारने को उतारू हो जाते हैं, उन्हें धक्का देते हैं। यह बवाल और भी आगे बढ़ ही गया होगा। वीडियो क्लिप इतना सा है, लेकिन सीआरपीएफ वाले देखिए कैसे उनके साथ वो भी दौड़ पड़ते हैं उसे मारने के लिए। ये सोचिए कि उनका काम होता है कि बीच बचाव करें, लेकिन उनकी हरकत कितनी खराब है कि वो भी दौड़ पड़ते हैं इसी बीजेपी उम्मीदवार के साथ कि सब मिलकर उसी टीएमसी बूथ प्रेसिडेंट की पिटाई करते हैं। क्या यह पुलिस की भूमिका है? क्या यह सीआरपीएफ की खुली भूमिका है? इसे तो खुली छूट कहते हैं कि गुंडागर्दी करते रहिए और हम आपको संरक्षण देंगे, जो कि सरासर गलत है। इस वजह से कहा गया चुनाव आयोग से कि कब आप अपने रीढ़ की हड्डी विकसित करेंगे और ऐसे होलीगनिज्म पर आप एक्शन लेंगे, कब होगा यह। और यहाँ से टीएमसी ने एक ट्वीट और करके यह बताने की कोशिश की है कि यह जो व्यक्ति है बीजेपी का उम्मीदवार धनंजय घोष खुले तौर पर दोबारा से शीतलकुची नरसंहार की याद दिला रहा है। क्या वो जंगीपुर में भी ऐसी ही घटना को दोहराएगा? इसको लेकर एक ट्वीट और है, वो ट्वीट हम आपको अपने स्क्रीन पर दिखाते हैं, जरा देखिए। यहाँ उस व्यक्ति का वीडियो भी है, बयान बंगाली में है, लेकिन थोड़ा सा आप समझ सकते हैं उसके मायने क्या है, हम आपको ट्वीट में दिखाएंगे। पहले जरा वीडियो को सुन लीजिए। প্রয়োজনে 21 বিধানসভায় শীতলকুচি আমরা শুনেছিলাম, সেটা কোনো করতে পারে নির্বাচন কমিশনারের নিরাপত্তা রক্ষীরা। तो देख लिया आपने, सुन लिया आपने किस तरीके से ये व्यक्ति बोल रहा है। ये बीजेपी का कैंडिडेट है। गुंडागर्दी कितनी इसके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है आप देख ही चुके हैं और इनकी बातों को अगर नहीं समझे हैं तो इस ट्वीट में आप देख सकते हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर यह वीडियो पोस्ट किया गया
और याद दिलाया गया है 2021 शीतलकुची मैसेकर और 2024 जंगीपुर ट्रेजेडी। दोनों को कंपेयर किया जा रहा है कि शीतलकुची में जो मैसेकर हुआ था वह चुनाव के ही आसपास, चुनाव के बीच और चुनाव के बाद, जिसमें CISF की भूमिका भी संदिग्ध थी और तमाम ऐसे वहां पर लोग थे जिन्होंने बूथ पर बवाल काटा। फिर गोलीबारी की घटना हुई, मीडियम रेंज से गोली मारी गई थी, बहुत ही विभत्स घटना थी वो, जिसके बाद SIT बैठी, तमाम तरीके की प्रक्रियाएं हुई। लेकिन उसी शीतलकुची की याद दिलाने की कोशिश में यह बीजेपी का उम्मीदवार धनंजय घोष नजर आता है, जो जंगीपुर ट्रेजेडी को बताने की कोशिश कर रहा है। ट्वीट में लिखा गया है, BJP's phase 3 strategy is clear from the threats issued by their Jangipur candidate Dhananjay Ghosh, who openly spoke about unleashing another शीतलकुची tragedy in Bengal. The hatred for Bengal runs deep within their ecosystem. इनका कहना यह है कि बीजेपी तीसरे चरण में अपनी स्ट्रेटेजी बहुत ही साफ कर चुकी है, जो कि उनके ही जंगीपुर कैंडिडेट धनंजय घोष द्वारा जो धमकी दी जा रही है, एक थ्रेट इशूड किया गया है, वो खुले तौर पर बोल रहा है, कह रहा है कि शीतलकुची जैसे ही नरसंहार बंगाल में फिर से हो सकते हैं, ट्रेजेडी की बात वो कर रहे हैं। यह जो नफरत है यह अब बीजेपी के लोगों में और उनके इकोसिस्टम में फैल चुका है, जो बंगाल में भी फैलाने की कोशिश की जा रही है। इसको लेकर अब TMC ने मोर्चा खोल रखा है और इन्हें एक्सपोज भी किया जा रहा है। बीजेपी के उम्मीदवारों ने किस तरीके से यह घटना को अंजाम दिया है, इसको लेकर एक रिपोर्ट इंडिया टीवी पर भी छपी है। वो रिपोर्ट जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। कहा जा रहा है हेडलाइन में ही कि बंगाल के जंगीपुर में बीजेपी कैंडिडेट और TMC के बूथ प्रेसिडेंट में भिड़ंत। वीडियो इनके पास भी है, वो वीडियो हमने आपको दिखा रखा है। लेकिन यहां से आप जरा गौर कीजिएगा कि घटना मामला क्या है, इंडिया टीवी ने क्या जानकारी दी है। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए मंगलवार को तीसरे चरण की वोटिंग हो रही। इनमें पश्चिम बंगाल की मालदा उत्तर, मालदा दक्षिण, जंगीपुर और मुर्शिदाबाद लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। इस बीच जंगीपुर के एक मतदान केंद्र पर बीजेपी TMC के बीच विवाद का मामला सामने आया है। यहां भाजपा उम्मीदवार धनंजय घोष और तृणमूल कांग्रेस यानी TMC के बूथ प्रेसिडेंट के बीच झड़प हो गई। बीजेपी उम्मीदवार ने तृणमूल के बूथ प्रेसिडेंट पर धमकाने का आरोप लगाया है। खबर देखिए कैसे बदल जाती है। उस वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि बीजेपी के उम्मीदवार ने न सिर्फ उस TMC के बूथ प्रेसिडेंट पर हाथ उठाया है, उन्हें धक्का दिया है, साथ में CRPF वाले भी दौड़े हैं। तो फिर धमकाने का आरोप, ये मार पिटाई का आरोप उल्टा किसी और पर कैसे लग जाता है। यहाँ देखिए आगे कहा जा रहा है, बीजेपी उम्मीदवार ने तृणमूल के बूथ प्रेसिडेंट गौतम घोष पर मतदाताओं को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, मैं उम्मीदवार के रूप में यहाँ आया हूँ और देख रहा हूँ कि एक तृणमूल ब्लॉक सभापति बूथ के 100 मीटर के बीच आकर धमकी दे रहे हैं। मुझे भाजपा के उम्मीदवार को भी धमकाया जा रहा है। उन्होंने कहा, एक उम्मीदवार के साथ अगर ऐसा व्यवहार हो सकता है तो आम लोगों के साथ क्या क्या हो सकता है। हम चुनाव आयोग से इस बारे में शिकायत करेंगे। मामला मीरग्राम प्राथमिक विद्यालय के 44 नंबर बूथ का है। अब जरा गौर कीजिएगा कि इस वीडियो को देखने के बाद, इस घटनाक्रम को देखने के बाद और उनके शीतलकुची वाले नरसंहार की चर्चा के बाद, कौन गुंडा है, कौन धमकी दे रहा है, किसने धक्का दिया, CRPF ने किसका साथ दिया, कौन किसकी मार पिटाई कर रहा है, यह सब साफ है। फिर भी इंडिया टीवी वाले खबर की लिपापोती में जुटे हुए हैं। तो यह बड़ी खबर है कि CRPF की खुली छूट के बीच बीजेपी उम्मीदवार ने, भाजपाई गुंडों ने बूथ पर ही जमकर बवाल काटना शुरू कर दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।